तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमजा के ऊपर हाथ उठाया तुमने? डैड, ये हमजा है। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम, बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तो डैड, आपको हमजा कैसा लगा? माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। रुबीना, हमजा हमारे साथ ही आज डिनर करेंगे, तो खाने में कुछ बना लो, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी है इसके साथ निकाह के हवाले से। जी। तो इसके अलावा क्या करते हो बेटा? हेलो। हाँ, काम तकरीबन हो गया। अरे मछली पूरी तरह कांटे में फंस चुकी है, बस पानी से बाहर निकालना और हजम करना है। बहुत जल्द इब्रार अहमद हमदानी की दौलत हमारे कब्जे में हो। और जोया, अरे जोया जैसी पापा की परियां हमारे शिकार होती हैं। हाँ। ओके, बाय। क्या कह रहा तू? हाँ, तुझे तेरी औकात दिखा रहा हूं। तू जोया को धोखा देना चाहता है ना, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अबे यार, साला 2 टके का नौकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू नहीं जानता मुझे। हाँ, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने, बहुत मेहनत की है इब्रार अहमद हमदानी की दौलत हासिल करने के लिए। किसी को पानी नहीं फेरने दूंगा उस पे, समझे? ये देख, ये देख। जोया, 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 बात सुनो। जोया, जोया। क्या वो हमजा, तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? जोया, तुम्हारे इस पागल नौकर ने मुझ पे हाथ उठाया है। अभी निकालो इसको घर से बाहर, अभी निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमजा के ऊपर हाथ उठाया तुमने? तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। डैड, डैड, और मेरी बात सुनो, ये शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है जोया। डैड, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? डैड, इसने हमजा के ऊपर हाथ उठाया है, निकाले इसे घर से। क्या? जोया, मेरी बात का यकीन करो, ये शख्स तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहता है। रोहेल, क्या कह रहे हो? हाँ खाला, मैंने अपने कानों से सुना है इसको फोन पे बात करते हुए। ये जोया से शादी करके खालू की जायदाद हड़प करना चाहता है। डैड, ये सब झूठ बोल रहा है। इसने हमजा के ऊपर हमला किया है। इसे अभी के अभी निकाले इस घर से। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अंकल, मैं तो घर जा रहा था, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, उसने मुझ पे हमला कर दिया। कितना झूठ बोल रहा है ये। खालू, मेरा यकीन करें, ये शख्स झूठ बोल रहा है। खामोश, बहुत हो गई। अरे तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरी दामाद पर हाथ उठा रहे हो, शर्म करो तुम। तुम्हें क्या लगे कि तुम्हारी घटिया बात पर मैं यकीन कर लूंगा? रुबीना, अभी कभी इसे निकालो यहां से, भेजो इसे यहां से। गेट लॉस्ट। जाहिल आदमी। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं माजरत करता हूं। जो कुछ भी हुआ, उसने जो हरकत की बेटा। अरे नहीं अंकल, आप क्यों माजरत कर रहे हैं? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। तुमने उसको बता दिया। डैड, ये क्या है? बेटा, ये तुम दोनों की शादी का गिफ्ट है। शादी का गिफ्ट? हाँ, मैंने कुछ प्रॉपर्टी और एक आध बंगला हमजा के नाम कर दिया। अंकल, इसकी क्या जरूरत थी?
नहीं अंकल, मैं नहीं दे सकता। आपने मुझे घर में पनाह दी थी, यही मेरे लिए काफी है। हमजा क्या हो गया, रख लो ना, डैड इतने प्यार से तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन जोया, देखो बेटा, आज से मेरी बेटी का जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी है। तुमने अपने वालिदैन की गैर मौजूदगी में उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी बेटी को अपनाया। जब तुम मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकती हो तो वो एक बाप होने के नाते मैं अपना फर्ज भी अदा नहीं कर सकता। खुशी से दे रहा हूँ, रख लो बेटा। रख लो। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जीते रहो, तुम दोनों हमेशा खुश और आबाद रहो। हमजा, let me call him. Why is the number switched off? मॉम डैड से पूछती हूँ। मॉम डैड, वो हमजा रूम में नहीं है और फोन भी बंद आ रहा है उसका। आप लोगों ने देखा है उसे? वो अब वापस नहीं आएगा बेटा। व्हाट? क्या मतलब है आपकी इस बात का? डैड बताए ना मुझे, क्या हुआ है? हमजा ने वो अपार्टमेंट बेच दिया जो उसके नाम था, और वो प्रॉपर्टी भी जो उसके नाम ली थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? और जो खेल खेला है वो भी बताएं अपनी बेटी को। कल रात तुम्हारे अकाउंट से 5 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। अब तुम्हारा अकाउंट भी खाली है। और ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमजा है जिसने ये काम किया है। क्या तुमने उसको अपनी अकाउंट डिटेल दी थी? यस डैड, बताई थी, लेकिन वो लालची इंसान थोड़ी है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, तो जाओ लेकर आओ उसे। कहाँ है वो? आ जाएगा, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता वो तुम्हारी यकीन की दीवार को पैरों तले रौंदते हुए तुम्हें धोखा देके तुम्हारे सारे पैसे लेके हमेशा के लिए चला गया। अब वो वापस कभी नहीं आएगा। क्या कह रही हैं डैड? मॉम क्या कह रही हैं? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। तुम्हारे अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुई है मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाई है। वहां से पता चला कि हमजा इंतहाई शातिर आदमी निकला। न सिर्फ ये बल्कि वो मुल्क छोड़कर भी भाग गया। डैड ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करूं वो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर ले? मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, झूठ होगा ये सब, कोई गलतफहमी हुई होगी। प्लीज डैड बताएं मुझे, टेल मी कि ये झूठ है ना? ये सब झूठ है ना? डैड, काश ये झूठ होता, काश हमजा तुम्हें धोखा ना देता, काश मेरी बेटी इस हाल को ना पहुंचती। I cannot believe this. काश। मेरे गुनाह ज़ियादा है या तेरी रहमतें करीम, तू ही बता दे करके हिसाब मुझे। जोया की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं अबरार, और आपकी दी हुई तरबियत।
आपने सिर्फ जोया को पाला है, उसकी तरबियत कभी भी नहीं की। हर जगह उसे अपनी मनमानी करने दी है आपने, उसे गलत और सही में कभी फर्क नहीं बताया, बल्कि कभी कभी तो उसके गलत फैसलों में हामी भरी है आपने। आपने उसे इल्म की रोशनी तो जरूर दी है, मगर उसे बड़ों की इज्जत और अदब कभी नहीं बताया। अबरार, अगर आपके पास अपनी औलाद को पालने के लिए वक्त नहीं है ना, तो आपकी औलाद को बिगाड़ने के लिए इस माशरे के पास बहुत वक्त है। तुमने ठीक कहा रवीना, कसूरवार मैं ही। मैंने अपनी बेटी की असल में तरबियत की ही नहीं, उसे बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया, न कभी बुरे काम से रोका, उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। और तो और यहां तक दिल में यह गुमान कर बैठा कि मैं अपनी बेटी की तकदीर अपने हाथों से लिखूंगा, और ये भूल गया तकदीर लिखने का अख्तियार तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, जो जब जिसे चाहे इज्जत और जब जिसे चाहे जिल्लत दे दे। मैं अपने घमंड में बहुत आगे निकल गया, अक्सर बड़े बोल बोलता था, इंसान को इंसान नहीं समझता था। मुझ जैसे इंसान का अंजाम यही होता है। खुदा मुझे माफ कर दे। जानते हो बेटा, मुझसे और जोया से बहुत गलतियां हुई, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारा दिल दुखाना था। तुमने हमजा जैसे लालची आदमी का चेहरा पहचान लिया था और हमें आगाह करने की कोशिश भी की, लेकिन हमने तुम पर एतबार करने के बजाय उस पर एतबार किया। इसका खुमियाजा हमारे सामने हम भुगत रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुम्हारे सामने बेटा, अपनी और जोया की तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बेटा। खालू, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी बहुत मेहरबानी, आप ऐसा ना करें। आपके जुड़े हुए हाथों को देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। कसूर आपका और जोया का नहीं है, कसूर उसका है। उसने आपको ऐसी तस्वीर दिखाई है कि आपको झूठ सच लगने लगा था। खैर, अब जो हुआ है उसको भूल जाने में ही अफियत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने किसी को, खास तौर पे जोया को, कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस धोखेबाज इंसान ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, ये जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सॉरी रोहिन, मैंने उसके सामने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की थी। मैंने तुम्हें इस घर का नौकर बोला था। शायद उसने मेरी आंखों पे मोहब्बत की ऐसी पट्टी बांधी थी कि मैं सही और गलत का फर्क ही नहीं जान पाई थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और बाबा, आपकी तरबियत में किसी किस्म की कमी नहीं थी। मेरी हर ख्वाहिश को मेरे मुंह से निकलने से पहले पूरा किया आपने। गलत तो मैं थी, आपकी तरबियत का, आपके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया। अपनी लाइफ को जीने के चक्कर में सबकी इज्जतों को खराब करती चली। प्लीज मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे आप लोग। बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। अल्लाह तुम्हें
अल्लाह तुम्हें इन परेशानियों से निकाले। रोने की जरूरत नहीं है बेटा। कैसे भूल जाऊं बाबा? हमजा का धोखा मुझे आसमान से जमीन पे ले आया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे भूल सकती हूँ मैं सब? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी इंसान को दूसरा मौका देती है। बस इंसान को हिम्मत और हौसले से अपना मुश्किल वक्त काटना चाहिए, और तुम्हारा भी ये मुश्किल वक्त कट जाएगा अगर तुम रोहिल का हाथ थाम लो, उससे शादी कर लो। मेरे गुनाह ज़्यादा है या आपको कोई एतराज तो नहीं है अब्रार? नहीं मुझे कोई एतराज नहीं बेटा। सोया, तुम्हें कोई एतराज? आज से मेरी जिंदगी का हर फैसला आप और मॉम करेंगे। मैं आप दोनों के हर फैसले को दिल से कबूल करूंगी, कभी इनकार नहीं करूंगी आप लोगों को। मुझे ये रिश्ता कबूल है। बेटा, तुमसे तो पूछा ही नहीं, क्या तुम्हें मेरी बेटी जोया कबूल है? मांगता है बिगड़ी बना दे। हाँ खालू, कबूल है। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह ने मेरी बच्ची की इज्जत रखी। दो आंसू भी लाया है, बस इतना सा करम कर दे।